वेलकम टू स्टडी क्लाउड। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं। आज का टॉपिक पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। शुरू करते हैं टॉपिक। पहला प्रश्न है इसमें, हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? बलूत एवं बुरांस। हिमालय में बलूत एवं बुरांस के पेड़ पाए जाते हैं। बलूत के पेड़ वृक्ष को ही ओक, जबकि बुरांस के वृक्ष को रोडोडेंड्रॉन के नाम से जाना जाता है। बुरांस का वृक्ष उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तथा नेपाल में बुरांस के फल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। हिमालय में चीड़, पाइन, देवदार, जूनियर स्प्रूस, सिडार, चिलगोजा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है, कौन सा है? K2 पर्वत शिखर। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख से काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। कनवार या कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील है और यह एक पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बिया तथा करेह नदी के संगम से होता है। नीचे दिए गए इनका सही सुमेल कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो खोद अरीबा राजस्थान सही है। लोटा पहाड़ झारखंड सही है। अग्निगुंडला आंध्र प्रदेश सही है। कल्याणी मध्य प्रदेश ना होकर ये होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा, दूनगिरी। टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा ना होकर पश्चिम बंगाल है। दोनागिरी उत्तराखंड सही है। खासी मेघालय। नियमगिरी उड़ीसा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, किस रूप में? जियोसिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति या भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया। भूसन्नति पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी संकरी गर्त होती है। इनमें दीर्घ काल तक अवसाद जमा होने से मैदान या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ये मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। गंगा के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? कौन सा पर्वत श्रेणी है ये? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिजों का अभाव है। लिपू लेख दर्रा कहाँ है? लिपू लेख है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन सी पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? अबोर झारखंड, ये सही नहीं है। अबोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूनगिरी उत्तराखंड सत्य है। मिकीर असम सत्य है और नियमगिरी ओडिशा सत्य है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस क्षेत्र में पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के हिस्से शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सभी शामिल हैं। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये मेघालय में है। मिकिर पहाड़ियाँ मेघालय तथा असम राज्य में विस्तृत है। मेघालय राजमहल गारो गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से पृथक हुआ है। गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ शिलोंग के पठार का हिस्सा हैं। शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं क्या? कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट तथा उत्तरी सरकार तट कहते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अटल टनल की लंबाई है कुल 9.02 किलोमीटर। यह मनाली को लेह से जोड़ती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है।
सबसे ऊंचा जो है विश्व का वो है एवरेस्ट 8,848 जो कि नेपाल में है। मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में आता है? पश्चिमी भाग में आता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के 5 जिलों को संगठित रूप से मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर तथा पाली जिला और इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र थार के मरुस्थल में आंशिक रूप से स्थित है। मारवाड़ संस्कृत के मारुवाड़ शब्द से बना है जिसका अर्थ है मौत का भूभाग। प्राचीन काल में इस भूभाग को मरुदेश भी कहते थे। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमपात। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? बनिहाल दर्रा के नज़दीक है जवाहर सुरंग। दक्कन ट्रैप पठार इसका गठन किस काल में हुआ? इसका हुआ क्रिटेशियस में। दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। दक्कन ट्रैप एक विशेष प्रकार की संरचनाओं को कहा जाता है। इनका निर्माण बेसाल्टिया चट्टानों से हुआ है। सामान्यतः इनका विकास क्रिटेशियस से इयोशीन युग में माना जाता है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में इसका विस्तार अत्यधिक हुआ है। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन की पहचान करिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। सत्य है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। ये गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ये भी सही है। 1 और 3 जो है 2 स्टेटमेंट सही हैं। हिमालय भारत में स्थित एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व एक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, जबकि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बड़ी बाहरी श्रृंखला है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? सिक्किम का। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत जो है वो सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दोदा बेट्टा तमिलनाडु सत्य है। गुरु शिखर राजस्थान सही है। गोरखनाथ गुजरात सही है। महेंद्रगिरी ये उड़ीसा है, या आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ये जो गलत है वो ऑप्शन डी है। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित 1501 मीटर ऊंची चोटी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों को बोलते हैं कार्डेमम। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में पालनी और कार्डेमम की पहाड़ियाँ फैली हैं, जिसमें कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार कन्याकुमारी तक है। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया इत्यादि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिम में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पे? गढ़वाल हिमालय में। गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी उद्यान 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है? कुल्लू एवं स्पीति को। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? इलायची पहाड़ियाँ या कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण में वो इस प्रकार है: नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और लास्ट में कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ी। थार क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में विस्तृत है? राजस्थान में। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? झारखंड का। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला आदि खनिज संसाधनों से युक्त है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तराई का क्षेत्र। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है।
भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में निकल आती हैं, जिससे इस क्षेत्र में दलदल व अनूप बन जाता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की उपस्थिति के कारण यहाँ जैव विविधता काफ़ी उच्च होती है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? एक सर्वेक्षक था। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज भारत के गणितज्ञ एवं सर्वेक्षक राधानाथ सिकंदर द्वारा वर्ष 1852 में किया गया था। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज एवरेस्ट उस समय भारत के सर्वेयर जनरल थे। इस चोटी का नाम इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया इसका नाम। भारत में इनमें से कौन उम्र के प्राचीनतम है? अरावली की जो श्रेणियां हैं वो प्राचीनतम है। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर यानी 1722 मीटर में मिलती है, जबकि हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान मध्य गंगा का मैदान। ये मध्य गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है भारत के उत्तरी मैदान में। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है। भारत का यह विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाले भूभागों में से एक है। गंगा के मैदान में मध्य गंगा मैदान सबसे अधिक विस्तृत है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, परंतु उत्तर प्रदेश का नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियां दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। यह देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। भारत के 11 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह फैला हुआ है। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अरावली पर्वत की ढलानों पे अरावली पर्वत का पश्चिम भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ है। यह अनेक प्रमुख नदियां बनास, लूनी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालों पर जहां मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी ढालों पर अथवा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सघन मानसूनी वनस्पतियों का विकास है। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है? केरल में। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु में भी पाया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 यह मौजूदा समय में लद्दाख, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर का भाग अब मौजूदा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। K2 काराकोरम श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियां जो है नहीं है। गारो खासी जयंतियां आती हैं मेघालय पठार में। गारो खासी जयंतियां मेघालय पठार का अंश है, परंतु भुवन जो है वो इससे मेघालय से कोई संबंध नहीं है। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा दर्रा है इसमें से? नाथुला। यह 4310 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पर। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, नोट है, जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर डोटा बेटा 2637 मीटर है ऊंचाई पर, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है 2695 मीटर ऊपर। निम्नलिखित भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो घिरा हुआ है। यह बाह्य हिमालय श्रेणी का भाग है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 4 से 6 किलोमीटर है। इसकी औसत सीमा की लंबाई जो है लगभग 450 मीटर है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त किया गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, इन दोनों को विभाजित करती है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन या K2। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनोजोइक में। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। सोनोजोइक के अंतर्गत क्वाटरनरी और टर्शियरी काल को सम्मिलित किया गया।
क्वाटरनरी और टर्शियरी काल में सम्मिलित किया गया। सोनोजोइक के अंतर्गत शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ, जो टर्शियरी काल से संबंधित है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किस काल में? महाकल्प में, सोनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सोनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। बिहार के मैदानी क्षेत्र से ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। महानदी इसकी दक्षिण सीमा बनाती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसका ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाने के कारण यह एक अग्र गंभीर पठार है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपाद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह में दक्षिण में भाबर क्षेत्र गिरिपाद की स्थिति के उदाहरण के रूप में विस्तृत है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण का क्रम सही क्रम बताइए। सबसे पहले हिमालय, फिर विंध्य, फिर सतपुड़ा और लास्ट में नीलगिरी। भारतीय महाद्वीप के सबसे उत्तरी सिरे पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, मध्य भारत में सतपुड़ा तथा दक्षिण भारत में नीलगिरी। अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी ये मिलती है कहाँ पे? अनाईमुड़ी में। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डेमम, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है। वृहद हिमालय अर्थात हिमयाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा, जिसे नामचा बरवा कहते हैं। वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत है। इसका पश्चिम छोर को नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम क्या है? बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है कब से? नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है: पर्वत, पठार और मैदान। भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया, जो कि भौतिक लक्षणों पर आधारित है: उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां एवं प्रपात एवं झीलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।